हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेम की जो आपकी बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसकी यूनिट 2 का पार्ट 4। और जो थ्योरम आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं और वो हमारी है बहुत ही आसान थ्योरम। इससे पहले की वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जाके ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इसको समझने के लिए उन्हें समझना भी ज़रूरी है। So, for integers n greater than equals to 1, the set un हमने समझ रहा था, जो set un होता है वो सभी यूनिट्स का कलेक्शन होता है। और यूनिट्स क्या होती हैं? वो सभी क्लासेस जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें मिल जाता है। इट फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। हमें ये दिखाना है कि भाई जो un मेरा एक सेट है ना, यानी कि सारे उन क्लासेस का सेट जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिनका मिलता है वो सेट मेरा ग्रुप बनाता है। एंड इट ऑल्सो हैज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट 1। तो ग्रुप बनाने के लिए भैया ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको पहले ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्लोज्ड प्रूव करना है, क्लोजर होना चाहिए भैया। अगर क्लोज क्या कहता है कि आप ऑपरेशन से समझना, फिर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। क्लोज कहता है कि अगर ए एलिमेंट आ रहा है सेट में, बी आ रहा है, तो उन दोनों को ऑपरेट करने के बाद जो आंसर आता है ना वो भी सेट में होना चाहिए। समझ गए? दैट इज़ कॉल्ड क्लोज्ड, कि भैया दायरे में है वो अपने ऑपरेट होने के बाद भी। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, एसोसिएटिव आपको पता है ए इंटू बी इंटू सी जो है वो ए इंटू बी सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। देन आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, इन्वर्स मिलना चाहिए। अगर ये सब प्रॉपर्टी हो जाती हैं देन वी विल से इट फॉर्म्स अ ग्रुप। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि भाई आपका ये जो मेरा यूएन ग्रुप है वो क्लोज्ड है। तो क्लोज दिखाने के लिए आपको करना क्या है, आपको कोई भी दो एलिमेंट कंसिडर करने हैं यूएन से। अब यूएन था जिसमें हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता था, तो मतलब आपको ए का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता होगा, बी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता होगा। तो भैया मैं मान लेती हूँ ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यू और बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वी मुझे मिलता है। ठीक है, तो ए इंटू यू मेरा 1 होगा, ए की क्लास इंटू यू की क्लास 1 होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, यूनिट क्या होता है, इसे समझने के लिए प्लीज़ पीछे की वीडियो एक बार देख कर आना। ठीक है, ऐसे ही बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वी मिलता है, तो बी इंटू वी मेरा 1 होगा। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा है कि ये भाई हमारा डिफाइंड होता है, ए की क्लास इंटू यू की क्लास को हम ए इंटू यू की क्लास भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ए की क्लास को यू की क्लास से मल्टीप्लाई करो या ए इंटू यू की क्लास देखो, वो दोनों सेम ही रहते हैं। ठीक है, यानी कि इनके मेंबर्स को अलग अलग मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर देखो, या पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लो फिर उनके रिमाइंडर देखो, इट्स सेम थिंग, यही मतलब होता है। अब ऐसे ही बी इंटू बी वी की क्लास हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि भाई इन दोनों को सॉल्व करके जो आता है ऑपरेट करके, मतलब ए बी आता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी उस यूएन सेट में मिलता है या नहीं, वो प्रूफ करना है। तो देखो ए बी है, ए बी को मैं यू वी के साथ मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, तो इनको इकट्ठा लिख सकते हैं ए बी इंटू यू वी। अब ये तो हमारे सिर्फ इंटीजर्स ही हैं, इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव शो करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो आप इन्हें रिप्लेस कर सकते हो। आप यू को यहाँ पे, बी को यहाँ पे लिख सकते हो ए इंटू यू इंटू बी इंटू वी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए यू इंटू बी वी। अब ए यू क्या था मेरा 1 की क्लास के बराबर, बी वी क्या था वो भी 1 की क्लास के बराबर था, तो इसका मतलब ए बी इंटू यू वी मेरा 1 की क्लास के बराबर आ गया। अब इस बात का मतलब क्या है कि ए बी क्लास का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यू वी की क्लास है, यही तो मतलब हुआ। और अगर आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया, इसका मतलब क्या है, दैट ए बी लाइज इन यू एन, यूनिट बन गया ए बी, तो ए बी मेरा यू एन में आ गया। अब देखो ए यू एन में था, बी यू एन में था, ए बी भी अगर यू एन में आ गया ऑपरेट होने के बाद भी, दैट मीन्स इट इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो था क्योंकि मेरा जो ऑपरेशन था प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है। ठीक है, अब क्लोज तो हो गया। अब आगे समझते हैं हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने लिया इस तरह से, हमने ए और बी ली, दो क्लासेस मल्टीप्लाई इनटू सी की क्लास। ठीक है,
तो इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं इंटू बी की क्लास इंटू सी की क्लास। फिर हम इन दोनों को फर्दर कंबाइन कर सकते हैं, इसको ए इंटू बी इंटू सी की क्लास लिख सकते हैं। एंड सिंस दे आर इंटीजर्स तो हम इनमें हेरा फेरी कर सकते हैं। तो हमने ए को इकट्ठा ले लिया, बी सी को अलग ले लिया, और देन वी कैन राइट ए की क्लास इंटू बी सी की क्लास। तो यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि आप ए स्टार बी स्टार सी को क्या लिख पाओ, ए स्टार बी स्टार सी लिख पाओ। और हमने ये कर दिखाया, और कर दिखाया दैट मीन्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। ठीक है, आगे चलते हैं आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो उसके साथ ऑपरेट होने पे वही आंसर वापस दे दे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए की क्लास मिलेगी, और 1 की क्लास को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ए की क्लास मिलेगी। यानी ये ऑपरेट होके आपस में वही एलिमेंट वापस दे देते हैं, चेहरा दिखा देते हैं इसे अपना, आइडेंटिटी दिखा देते हैं इसे अपनी। देयरफॉर आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे 1 हो गया। क्लियर? क्योंकि 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिससे मल्टीप्लाई होने पे वही सेम नंबर आपको वापस मिल जाता है। देन एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। अब आइडेंटिटी मिल गई तो भाई इन्वर्स भी मिलना चाहिए। अब इन्वर्स क्या होता है? अब आइडेंटिटी एलिमेंट, देखो ए का इन्वर्स ढूंढना है तो आपको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर आपको 1 मिल जाए। ठीक है, 1 मिल जाए मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। अब ऐसा एलिमेंट तो ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि वो यूनिट्स का कलेक्शन है, और यूनिट्स का कलेक्शन क्या होता है जिसमें हर एक का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलता है। तो भाई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी तो यही था ना कि अगर आपकी कोई क्लास किसी क्लास से मल्टीप्लाई होकर 1 की क्लास दे देती है देन दे बोथ आर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो आपने ए कोई यूएन लिया तो भाई यूएन से कोई एलिमेंट लिया तो वो यूनिट है, अगर वो यूनिट है तो भाई उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा जेड एन में। तो यू मेरा मैंने मान लिया उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो ए इंटू यू मेरा 1 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यू, क्योंकि यू का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल गया तो भैया जो यू है वो भी मेरा यूएन के अंदर आएगा, क्योंकि हर वो एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है दैट इज़ अ यूनिट, है ना। तो वो आपके यूएन के सेट के अंदर आ गया। अब u इंटू ए आपका 1 है, इसका मतलब u इज़ द इन्वर्स ऑफ a इन un, और क्योंकि un ने ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया है दैट इज़ वाई un इज़ अ ग्रुप। तो un का मॉड इज़ द ऑर्डर ऑफ un यानी phi n। UN देखो UN ग्रुप तो हो गया। अब ये मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई है, UN का मॉड क्या होता है, ऑर्डर होता है UN का, और ऑर्डर मतलब एलिमेंट्स कितने हैं UN में उसको बताते हैं, और UN में एलिमेंट्स कितने हैं ये आप कैसे निकाल सकते हो, इस n के साथ जितने भी आपको को प्राइम नंबर मिलेंगे वो सब आएंगे, एंड उसको क्या कहते हैं, उसको हम phi n कहते हैं। phi n इज़ अ फंक्शन जो हमें ये बताता है कि कितने नंबर ऐसे हैं उससे छोटे जो उसके साथ को प्राइम है, यानी जो उसके साथ HCF 1 देते हैं। क्लियर? अगर आपको यहाँ पर अभी भी कोई डाउट है देन प्लीज़ पिछली वीडियो देखो, वहाँ पे हमने यूएन का एग्जाम्पल किया था जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यूएन क्या होता है। क्लियर? तो अगर आपको वीडियो समझ आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोज़। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।